प्रेज द लॉर्ड बच्चों, आप लोग ऑलिव किड्स हो, आप लोग को याद है ना। अब ऑलिव किड्स को एक काम दिया था हम लोगों ने। क्या काम दिया था, याद है आप लोगों को? याद करो। हाँ, आप लोग को आपका बाइबल बडी सिलेक्ट करना था। तो आप लोग को ये जो वीडियो है ना, ये आपके बाइबल बडी के साथ बैठ के ही देखना है। तो आप लोग बाइबल बडी को साथ में बुलाइए और बैठ के ये वीडियो देखिए, ठीक है। अगर बाइबल बडी साथ में नहीं है तो वीडियो को पॉज कीजिए, बाइबल बडी को लेकर आइए, उसके बाद प्ले कीजिए। ओके, वेरी गुड। तो आज का कहानी शुरू करने से पहले हम आपको देंगे मिशन 1, और मिशन 1 यही है कि आपको आपका बाइबल बडी सिलेक्ट करना है। और मुझे पता है कि आप लोग ने आपके बाइबल बडी को सिलेक्ट कर लिया है, तो आप लोग ने मिशन 1 कर लिया है, ठीक है। अभी हम मिशन 2 पे जाएंगे। मिशन 2 क्या है पता है? ये जो सॉन्ग अभी हम लोग देखेंगे ना, वो आप लोग को ज़ोर से गाना है और एक्शन करना है। ये सॉन्ग आप सबको पता है, तो आपको अच्छे से ऑनेस्टली इस गाने को गाना है, एक्शन करना है और ज़ोर से गाना है। और जब आप गाएंगे तो आप वो वर्ड्स जो गा रहे हैं वो आप फील कीजिए और एहसास कीजिए कि सच में यीशु मसीह ने हमें चंगाई दी है, हमें दर्द से छुड़ाया है। तो ये गाना जो है आई एम ट्रेडिंग माई सॉरोज, ये आप लोग सब जानते हैं। अभी गाना प्ले होगा, आपको एक्शन के साथ गाना भी है। ये आपका मिशन 2 है। स्टार्ट करते हैं। I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. Sing, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Amen. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Amen. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Amen. I'm treating my sickness, I'm treating my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm treating my sickness, I'm treating my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Sing, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Amen. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Amen. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Amen. आप सब लोगों ने अच्छे से गाया है और डांस भी किया है, एक्शन सॉन्ग भी किया है। वेरी गुड। मिशन 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम एक बात का चर्चा करते हैं। अभी इस परिस्थिति में क्या चल रहा है पूरे संसार में, हमारे देश में, एक ऐसा विषय है ना जिससे हम सब बहुत चिंतित हैं। क्या विषय है वो आप सब जानते हैं ना? हाँ, ये कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस ने बुरी तरह से सब लोग को परेशान कर दिया है। इतने सारे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, लोग बीमार हैं, लॉकडाउन हो गया है ना। तो ये बीमारी है। क्या है ये बीमारी? तो अब आपका तीसरा मिशन क्या है पता है? आपको आपके बाइबल बडी के साथ डिस्कस करना है कि बीमारी क्या होती है। बीमारी होती है तो क्या होता है, जब बीमार होते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है। तो आपको बाइबल बडी के साथ डिस्कस करना है कि बीमारी क्या है और बीमारी के कारण क्या होता है, बीमारी के समय क्या करते हैं। इस वीडियो को पॉज कीजिए
और जब तक आपके बाइबल बडी के साथ आप डिस्कस नहीं कर लेते कि बीमारी क्या है, तब तक प्ले मत कीजिए। थोड़ा अच्छे से टाइम दीजिए, 4-5 मिनट या उससे ज़्यादा या कम, और उसके बाद ही वीडियो को प्ले कीजिए। आप लोग ने डिस्कस किया आपके बाइबल बडी के साथ, उसके लिए वेरी गुड। अभी हम देखते हैं, हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बताया है कि उनके अनुसार बीमारी क्या है। उन लोग को क्या बोलना है हम देखेंगे। अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार की कमी हो जाए तो उसे बीमारी कहते हैं, और जब हमें बीमार होते हैं तो हम घर में आराम करते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं। बीमारी क्या होता है? बीमारी तो शरीर में 2-3 दिन रहता है। आप बीमार होते तो क्या करते हैं? कि पेट दर्द है तो प्रार्थना का तेल डालते और मम्मी दवाई देती है। आपको कैसा लगता है बीमार होते हैं तो? कि खेलने को नहीं आता है, और हमको कभी भी बीमार के दिन में तो हम लोग तो खेलने को ही नहीं जाते हैं, वैसे लगता है। What is sickness? Sickness makes our body weak. What will you do when you are sick? First, I will pray to Jesus, go to the doctor, and eat healthy foods and medicines. What will you feel when you are sick? I will feel dull and tired. But I have faith on blood of Jesus. बीमारी क्या होता है? बीमारी मतलब हमारे शरीर में तकलीफ देता है। आपको बीमारी होता है तो कैसे लगता है? मैं बीमार होती हूँ तो मुझे बहुत सारे तकलीफ आते हैं, और मैं सोचती रहती हूँ कि मुझे कभी ये जाएगा ऐसे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम शालम है। जैसे कि हम सब जानते हैं, कोरोना वायरस से हम सबको बहुत बड़ी मुसीबत से सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि महामारी सब तरफ फैल गई है, हम सब बच्चों को घर पे ही रहना पड़ रहा है। हम ना नीचे जा सकते खेलने को, नए हमारे फ्रेंड से मिल सकते हैं, नए ग्राउंड में जा सकते, नए स्कूल में। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस पूरे दुनिया में फैल चुका है, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं और बहुत सारे लोग मर रहे हैं, और बहुत लोगों की जान जा चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। और आप सब जानते हैं कि मार्च महीने से हम सब घर में बंद है, और पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, और पूरे दुनिया में भी लॉकडाउन चल रहा है। आपको पता होगा कि बहुत सारे कंपनीज बंद हो चुके हैं और इकोनॉमी रेट भी डाउन हो चुका है, और बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे, स्कूल कॉलेजेस सब बंद है। मैं भी अपना एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं कर पाया, और मेरे जैसे कई बच्चे 10th और 12th के जो अपना बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं दे। कोरोना वायरस का नाम सुनते ही सबको डर लगता है। आज इस पूरे जग में कोरोना का प्रसार हो रहा है। कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी आज पूरे देश में फैल रही है। आजकल कोई बाहर दिखाई नहीं दे रहा है, सब अपने अपने घर में बैठे हैं। हर जगह शांति फैली है। मुझे ये सब एक सपने जैसे लग रहा है। आजकल कोरोना का प्रसार बढ़ रहा है। आज की परिस्थिति बहुत खराब चल रही है। सभी कंपनियां बंद है, रोजगार का कोई साधन नहीं है, महाविद्यालय दुकानें सब बंद है, समय का कुछ पता नहीं चल रहा है। और यहाँ तक 3 महीने कैसे गुजरे इस बीमारी के साथ, यह पता नहीं चल रहा है। यहाँ तक दवाइयाँ भी समय पर मिल नहीं पा रही है। देश में कोरोना के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं। हमने देखा कि जब बीमारी होती है तो किस तरह की तकलीफ होती है। हमने ये भी देखा कि अभी जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है,
उसमें क्या किया जा रहा है, जब लोगों को कोरोना हो रहा है तो उनको अपने परिवार से दूर कर रहे हैं, है ना। उनको अपने परिवार से दूर रख के अच्छे से खाना पीना देकर, दवाई देकर, जब तक उनकी पूरी तरह से बीमारी नहीं निकल जाती उनको बाहर नहीं निकलने देते हैं, घर वालों से नहीं मिलने देते हैं। जब तक वो पूरे ठीक ना हो जाए किसी से नहीं मिल सकते। लेकिन जब तक वो दूर हैं उनको सारी की सारी सुविधाएं मिल रही हैं, उनको खाना पीना मिलता है, दवाई मिलती है, केयर मिलता है हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम में मिलता है ना। आपको मालूम है हम इस पैंडेमिक में जो लोग घबरा रहे हैं वो उस तरह से हमें नहीं घबराना है। क्यों नहीं घबराना है ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और आप लोग तो जानते हैं कि हमारे पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ठीक है। बाइबल में एक ऐसी बीमारी का जिक्र किया है जो अगर किसी को होती थी ना उस जमाने में तो उन लोगों को उनके समाज से ही बाहर कर दिया जाता था। पता है वो बीमारी कौन सी थी? आप लोग गेस कर चुके होंगे। वो बीमारी थी कोढ़ की। और जब कोढ़ होता था ना तो जिस जिस जगह पर उनको इन्फेक्शन है, जहाँ जहाँ पर उनको कोढ़ है, उसको वो लोग पट्टा लगा के रखते थे। क्या लगा के? पट्टा लगा के। क्योंकि उसमें इतना दर्द होता था, वो घाव इतना ज़्यादा होता था कि अगर उसमें कहीं किसी चीज़ को अगर टच कर दिया तो बहुत दर्द होता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि सेंसेशन नहीं रहता है और कुछ गरम लग गया या कुछ नुकीला लग गया, पता भी नहीं चलता कि उस भाग में चोट लग गई। तो उसको ढक के रखना पड़ता है ताकि वो सुरक्षित रहे। और ऐसे लोग समाज के अंदर जा नहीं सकते। उनको अगर किसी ने देख लिया ना दूर भाग जाते थे। उनके घर वाले हों या समाज वाले हों, कोई भी हो, अगर किसी को कोढ़ हो गया ना तो किसी को भी ना परिवार में जगह थी ना समाज में। है ना ये कितनी बुरी बीमारी। लेकिन हमारे परमेश्वर है ना सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आपको पता है एक किस्सा, न्यू टेस्टिमेंट में यानी नए करार में एक ऐसा ही व्यक्ति था जिसको कोढ़ हुआ था और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और वहाँ यीशु मसीह थे। और वो जो बंदा है, वो जो व्यक्ति है, वो यीशु मसीह के पास गया और बाकी लोग उसको देखकर डर रहे थे कि इससे दूर रहो, भागो इससे, हाँ बिल्कुल पास मत आने दो। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसको देखा, उस कोढ़ वाले व्यक्ति ने यीशु मसीह से चंगाई की अपेक्षा की। यीशु मसीह उस इंसान से दूर नहीं रहे। उन्होंने उसको स्पर्श नहीं करूँगा करके कोई भी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने उस व्यक्ति को स्पर्श किया और वो पूरी रीति से चंगा हो गया। आपको मालूम है यीशु मसीह में इतना सामर्थ्य है कि अगर वो स्पर्श करेंगे तो कोढ़ पूरा का पूरा ठीक हो जाएगा और स्किन है ना बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। एक घाव नहीं रहेगा, एक जख्म नहीं रहेगा। हालेलुया। इतने सामर्थ्यशाली परमेश्वर हैं। अगर वो इतना बड़ा गवाही दे सकते हैं, स्पर्श करके कोढ़ियों को चंगा कर सकते हैं, वहाँ पर आजू बाजू वाले लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। परमेश्वर अगर कोढ़ियों को चंगा कर सकते हैं तो क्या वो कोरोना से लोगों को नहीं निकाल सकते? ज़रूर निकाल सकते हैं। आमीन। ये सब क्यों हो रहा है? ताकि हम विश्वासी लोग मजबूत रहें। और महामारियाँ आएंगी, संकटें आएंगी, ऐसा लिखा है बाइबल में। और जब ये सब होता है तो हमें डरना नहीं है, हमें सतर्क रहना है। क्योंकि जब ये सब हमें दिखे तो हमें ये जानना है कि यीशु मसीह के आने का समय निकट है। ऐसे सामर्थ्यशाली परमेश्वर है ना हमारे, तो ना हमें उम्मीद कम करनी है, ना हमें दूसरों को उम्मीद कम होने देना है। और हमारा बहुत बड़ा काम है कि हम इस महामारी के लिए और लोगों को इस बीमारी से पूरी तरह से चंगाई पाने के लिए और इस बीमारी से पूरी तरह से इस संसार में छुटकारा आने के लिए प्रार्थना करना है। ठीक है, तो हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और मेरे साथ आप लोग भी प्रार्थना कीजिए कि यीशु मसीह परमेश्वर इस संसार को बचा कर रखें और हर लोगों को चंगाई दें। ठीक है, हम हाथ जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रिय प्रभु यीशु, हमने आपकी गवाही देखी। आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आपने कोढ़ियों को चंगा किया है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसे आप चंगा नहीं कर सकते। ऐसी कोई तकलीफ नहीं है जिसका आप समाधान नहीं दे सकते। आपके सामर्थ्यशाली हाथों से आप लोगों को स्पर्श कीजिए परमेश्वर।
जो कोई भी बीमारी में है परमेश्वर, जो कोई भी इस कोरोना से परमेश्वर पीड़ित हैं, उन्हें आप चंगाई दीजिए, स्पर्श कीजिए राजा। आपके सामर्थ्यशाली हाथों से आपके चंगाई, आपके चमत्कार परमेश्वर, आपके अद्भुत काम उनके जीवन में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। ये प्रार्थना आपने सुनी है परमेश्वर, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस महामारी में भी परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपकी सुरक्षा को आप सब पर बनाए रखिए राजा। ये सारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू बच्चों, ऐसे ही प्रार्थना करते रहिए। अब हम लोग कहानी देख चुके, कहानी अच्छी लगी आप लोगों को? हमारे परमेश्वर सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, आमीन। यहाँ पर हमारा तीसरा मिशन कंप्लीट हो गया। तीसरा मिशन क्या था? अपने बाइबल बडी के साथ बीमारी के बारे में डिस्कस करना और बीमारों के लिए प्रार्थना करना। वेरी गुड बच्चों। अब हम करेंगे अपना चौथा मिशन। सब लोग रेडी हैं चौथे मिशन के लिए? चौथा मिशन क्या है पता है? कंप्लीट द क्राफ्ट, यानी कि क्राफ्ट को पूरा करना है। क्राफ्ट में क्या क्या चाहिए मैं आपको बताती हूँ। आप लोग लेकर आइए और उसके बाद वीडियो को फिर से प्ले कीजिए, पॉज करके मटेरियल्स को ढूंढ लीजिए और मेरे साथ क्राफ्ट कीजिए। क्राफ्ट में आपको क्या क्या चाहिए होगा? एक पेपर, कोई भी पेपर चलेगा, चार्ट पेपर या नोटबुक का पेपर, मार्कर, रिबन और सीजर। सीजर है ना, छोटे बच्चे बाइबल बडी के सामने और उनकी ही मदद के साथ इस्तेमाल करेंगे। छोटे बच्चे सीजर खुद से इस्तेमाल नहीं करना है, प्लीज़ ये बात याद रखिए। रिबन ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नो प्रॉब्लम, रिबन के बिना भी हम क्राफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग ये चीज़ों को जमा कीजिए, ठीक है, और वीडियो पॉज कीजिए। ये जब जमा कर लेंगे तो आप वापस वीडियो को प्ले कीजिए। रिबन नहीं होगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। मार्कर के जगह कोई पेन, पेंसिल या स्केच पेन भी चलेगी। ओके, आप लोगों को पेपर पे अपने हाथ को रखना है, फिंगर्स को स्प्रेड कीजिए, थंब थोड़ा सा स्प्रेड कीजिए और आउटलाइन ले लीजिए। इस आउटलाइन को हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और ये जो आउटलाइन है इसको हम कट करेंगे। और मैं रिपीट कर रही हूँ, कटिंग का काम छोटे बच्चे बाइबल बडी से ही करवाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो फिंगर्स और थंब है, यानी 5 हम लोग के पास ऑप्शन है लिखने के। हम लोग अपने अपने व्यक्तिगत रूप में जिनको जानते हैं, जो बीमार हैं और जिनको चंगाई की ज़रूरत है, हम उनके नाम लिखेंगे। और उसके बाद हमें सिर्फ नाम लिखकर रुकना नहीं है। हम नाम क्यों लिख रहे हैं? ताकि हम उनके नाम को देखकर प्रार्थना करें। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे लोगों के नाम लिख रही हूँ और उनको क्या तकलीफ़ है ये लिख रही हूँ। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने अलग अलग लोगों के नाम लिखे हैं और उन लोगों को क्या तकलीफ़ है वो लिखा है। ठीक है, और मैं अब यहाँ पर लिखूँगी जीसस हील्स। आपको भी ऐसे ही बनाना है, जीसस हील्स, या आप लिख सकते हैं यीशु चंगा करते हैं। इसमें एक होल पंच करेंगे यहाँ पे बीचों बीच में, और ये जो रिबन है इसको बीच में लगा के एक नॉट बना देंगे। तो सब लोगों ने क्राफ्ट बना लिया है। अगर नहीं बना पाए हैं तो आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और ये क्राफ्ट बना लीजिए, उसके बाद आप लोग वीडियो प्ले कीजिए। ठीक है, ये वाला क्राफ्ट सबके घर में इस वीक में टांगना है आप लोगों को। और हमने जो लिखा है ना, जीसस हील्स, यीशु चंगा करते हैं, हमें इससे कबूल करना है और विश्वास रखना है कि यीशु मसीह चंगाई देंगे, क्योंकि उन्होंने चंगाई दी है, उनके पास सामर्थ्य है। और हमने जिनके जिनके नाम लिखे हैं ना इन 5 उंगलियों पे, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। ये हमारा काम है। ठीक है, तो अब हम लोग प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग ज़्यादा अभी प्रार्थना कर रहे हैं। तो कौन कौन प्रार्थना करने के लिए तैयार है?
हम सब तैयार है ना? आमेन, वेरी गुड। तो इसके साथ हो गया हमारा मिशन 4 कंप्लीट। वेरी गुड। अब हम बढ़ेंगे हमारे 5वें मिशन की ओर, और ये आज के वीडियो का लास्ट मिशन है, 5th मिशन। और ये मिशन है आपको मेमोरी वर्स याद करना है, और मेमोरी वर्स है निर्गमन 15 का 26, ठीक है, एक्सोडस 15:26। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आई एम द लॉर्ड दैट हील्स यू। ये आपका मनन वचन है, इसे आप याद कीजिए, और ये आपने याद कर लिया तो हो गया आपका 5वां मिशन कंप्लीट। तो आज के हमारे 5 मिशंस आप सबने कंप्लीट किए हैं। वेरी गुड। आज आप लोग ने जो किया है उसको आपको कमेंट्स में डालना है। आपको कमेंट में कैसे लिखना है मैं बता चुकी हूँ, आज फिर से बता रही हूँ। आपको ऐसा लिखना है, विश्वास, अनामिका, ब्रैकेट में मॉम, यानी स्टूडेंट का नाम, उसका बाइबल बडी और बाइबल बडी का क्या रिलेशन है स्टूडेंट के साथ, और फिर बाजू में लिखना है 5, यानी पाँचों के पाँचों मिशंस पूरे किए हैं तो 5, और अगर 1-2 कम है तो कम लिखना है, लेकिन हम लोग बिल्कुल चाहते हैं कि आप लोग पाँचों के पाँचों ईमानदारी से पूरा करें। और हमने आज क्या सीखा है कि यीशु मसीह चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसको यीशु मसीह चंगा नहीं कर सकते, और हमें लोगों के लिए प्रार्थना करना है कि यीशु मसीह उनको चंगाई दें। और मुझे और आपको ये काम है कि हमें सब लोगों के लिए जो पीड़ा में हैं, जो बीमारी में हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे ना? वेरी गुड। हम लोग अगले संडे मिलेंगे और नए 5 मिशंस के साथ और नए एक्टिविटीज़ के साथ। और आप लोग ने वो जो क्राफ्ट बनाया है 5 फिंगर्स वाला, उसको आप लोग लटका कर रखिए, और पूरा हफ्ता उसमें आपने जिसका नाम लिखा है उन सब के लिए आपको प्रार्थना करना है। गॉड ब्लेस यू।